Hello everyone, this is Dr. Jivesh Yadav। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग संहिता अध्ययन पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने सूत्री स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ विमान स्थान का फर्स्ट जो चैप्टर है वो भी हमने कवर कर लिया है। इस क्लास में हम लोग जो है सेकंड चैप्टर त्रिविध कुक्षी विज्ञानीय जो विमानीय जो अध्याय है वो यहाँ पे अपन बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर के नाम से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो त्रिविध कुक्षी है, ठीक है, शरीर में जो कुक्षी है, जो स्टमक है, उसके 3 जो पार्ट है उसका जो वर्णन है वो यहाँ पे आपका किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिविध कुक्षी के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं वो चीज यहाँ पे आपका एक्सप्लेन किया गया है। तो कुक्षी के 3 भाग होते हैं। कौन से किस किस चीज के लिए होते हैं? तो एक आपका वात आदि दोष के लिए होते हैं, एक आपका जो लिक्विड पदार्थ है, द्रव्य है, उसके लिए होते हैं, और एक आपका मूर्त आहार के लिए होते हैं। ठीक है, तो कुक्षी के 3 भाग हैं। कौन सा? तो एक भाग जो है वो आपका किसके लिए? मूर्त आहार के लिए होगा। दूसरा भाग जो होगा वो वात आदि दोष के लिए होगा, और तीसरा भाग जो होगा वो किसके लिए होगा? द्रव्य पदार्थ के लिए होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर मात्रा युक्त आहार के लक्षण बताए गए, यानी कि आप निश्चित मात्रा में अगर आहार का सेवन करते हो तो उसके क्या क्या लक्षण है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो मात्रा युक्त जो आहार है उसके लक्षण बताए गए हैं कि यह जो होते हैं वो कुक्षी का अपीड़न करते हैं, हृदय की क्रिया में अवरोध न होना। ठीक है, तो हृदय की जो क्रिया है उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं होते हैं, पार्श्व में पीड़ा नहीं होती है, तो बैक रीजन में पीड़ा नहीं होती है, उदर का अधिक गुरु होना, तो जो अब्डोमेन है वो अत्यधिक गुरु हो जाते हैं, इंद्रियों का प्रीरण होना, तो इंद्रिया जो है वो उनका प्रीरण होता है, कुक्षी तथा पिपासा शांत हो जाना, सॉरी क्षुधा व पिपासा का शांत हो जाना, यानी कि मात्रा पूर्वक आप आहार करोगे तो आपका भूख जो है और जो प्यास है वो उनकी शांति हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है स्थान आदि गतिविधियों में सुख का अनुभव होना। ठीक है, तो स्थान आदि गतिविधियों में सुख का अनुभव होना, यह जो है आपको देखने को मिलेगा। भोजन का यथा समय पाचन हो जाना, तो भोजन का यथा समय पाचन हो जाना। इसके अलावा बल वर्ण का उपचय होना, यानी कि शरीर का जो बल है और वर्ण है वो बढ़ जाता है। तो ये जो है मात्रा पूर्वक आहार का लाभ है कि कुक्षी का उपीड़न होना, हृदय की क्रिया में अवरोध न होना, और इसके अलावा क्या है, पार्श्व में पीड़ा न होना, उदर का अधिक गुरु न होना, इंद्रियों का प्रीरण, ठीक है, क्षुधा पिपासा का शांत हो जाना, स्थान आदि गतिविधियों में सुख का अनुभव होना, ठीक है, और भोजन का यथा समय पाचन होना, ये आपको देखने को मिलते हैं। फिर अमात्रा युक्त आहार के भेद के विषय में बात करते हैं। तो अमात्रा युक्त जो आहार है उसके आपके जो भेद हैं ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ये 2 भेद बताए गए हैं, एक आपका होता है हीन मात्रा और एक होता है आपका अधिक मात्रा। ठीक है, तो अमात्रा युक्त जो आहार है इसके 2 भेद हैं, हीन मात्रा और आपका है अधिक मात्रा। हीन मात्रा युक्त आहार के क्या क्या लक्षण है? तो हीन मात्रा युक्त जो आहार है उसके लक्षण यहाँ पे आपके बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं? तो हीन मात्रा में आप जो है अगर आप आहार का सेवन करते हो, ठीक है, तो बल वर्ण का जो है उपचय नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी कि क्षय हो जाएगा, बल वर्ण का क्या होगा? क्षय हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो तृप्ति है, ठीक है, तृप्ति की उत्पत्ति नहीं होगी। मनुष्य कर नहीं होता है, वृश्य नहीं होता है, वृश्य और ओजस, ठीक है, शरीर इंद्रिय इनका उपघात हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, शरीर इंद्रिय का अपघात हो जाता है। तो ये सभी जो लक्षण है वो हीन मात्रा में आहार लेने से उत्पन्न होता है। फिर बात करते हैं अति मात्रा में आहार लेने से क्या क्या होता है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में जब आप आहार का सेवन करोगे तो सर्व दोष को प्रकोपित करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है, वात पित्त और श्लेष्म, ठीक है, इनका क्या है, अति मात्रा में क्या है, प्रीड़न करेगा। इसके अलावा प्रकोपक होता है, त्रिदोष का प्रकोपित करने का काम करते हैं। ये जो है प्रमुख रूप से बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नीचे में मैंने फ्लो चार्ट में इसको अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि हीन मात्रा आहार के क्या लक्षण है, ये क्या है, बल वर्ण उपचय का क्षय हो जाएगा। ठीक है, अतृप्तिकर हो गया, यानी कि भोजन की जो तृप्ति होनी होगी, उदावर्त की उत्पत्ति हो जाएगी। इसके अलावा अवृश्यकर होते हैं, आप हीन मात्रा में जो है भोजन कर रहे हो तो। अनोजस्कर होता है, यानी कि ओज को बढ़ाएगा नहीं। शरीर मन इंद्रिय इनका उपघात कर होते हैं। अष्टविध सारनाशक होते हैं। अलक्षी अलक्ष्मिक बताया गया है, तथा 80 प्रकार के वात विकारों का आयतन होते हैं। तो 80 प्रकार के वात विकारों का आयतन बताया गया है। तो ये हीन मात्रा आहार के लक्षण है। अति मात्रा आहार के क्या लक्षण है? तो
तो ये वात दोष के प्रकोप के कारण जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा, तो अति मात्रा में आहार सेवन करने से वात दोष के प्रकोप के कारण स्थूल, अनह, अंगमर्द तथा मुक्षोष की उत्पत्ति होगी। तो स्थूल, अनह, अंगमर्द, मुक्षोष की उत्पत्ति होगी। मूर्छा, भ्रम, अग्नि, वैषम्यता आपको देखने को मिलेगा। पार्श्वग्रह देखने को मिलेगा। कटिग्रह हो गया, सिराकुंचन हो गया, स्तंभन हो गया, ये सभी आपके वात दोष प्रकोप के कारण उत्पन्न हुए लक्षण है। पित्त दोष के प्रकोप के कारण क्या होगा, तो ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, अंतर्दह हो गया, तृष्णा हो गया, मन हो गया, भ्रम हो गया, प्रलाप हो गया। तो ये सभी पित्त दोष के प्रकोप के लक्षण है। कफ दोष के प्रकोप के क्या कारण बताए गए हैं, तो छर्दी, अरोचक, अविपाक, शीतल ज्वर, आलस्य तथा गात्र गौरवता, ये सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आमोत्पत्ति के हेतु के विषय में बात करते हैं। तो शरीर में जो आम उत्पन्न होता है, ठीक है, उसके विषय में उसके क्या क्या कॉजेस हैं, क्या क्या हेतु हैं। तो शरीर में आम की उत्पत्ति का हेतु बताया गया है कि बहुत ज्यादा चिंता करने से, शोक करने से, भय से, क्रोध से, दुख संयम से तथा प्रजागर से, इन सभी कारणों के वजह से क्या है, आम की उत्पत्ति होती है। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, शरीर में आम की उत्पत्ति बताया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आम दोष प्रकोप के प्रकार बताए गए हैं। तो आम दोष के प्रकोप के प्रकार के विषय में हम लोग बात करें, इसके पहले मैं इसका पासवर्ड बता देता हूँ। तो आम जो है ये इसका पासवर्ड रहेगा, ये आपको टाइप करना है हिंदी में, ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो आम दोष के जो है प्रकार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विसूची का और एक होता है आपका अलसक, ठीक है। तो अलसक और विसूची का, ये आपके दो प्रकार के बताए गए हैं आम दोष, ठीक है। विसूची का किसको बोलते हैं, तो जो क्या है, शरीर में सुई, जिसमें क्या है, सुई के जब चुभने के समान जो पीड़ा होती है, ठीक है, विसूची, यानी कि सूची के समान चुभने जैसी पीड़ा होती है जिस व्याधि में, उसे अपन क्या बोलेंगे, विसूचिका कहेंगे, ठीक है। जबकि अल्सर किसको बोलेंगे, जिसमें जो भोजन है वो अलसी भूत पड़ा रहेगा, आलसी एकदम लेजी पड़ा हुआ रहेगा, उसे अपन अल्सर कहेंगे। तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।